So, okay, in last class already we have discussed about the shunt and separately excited motor and their torque current relation, and also the speed, that is the EMF relation with flux and the angular speed, like that. So today also the series motor, some basic equations that I have discussed, and one numerical problem. And then today is a very important class regarding the braking of DC motor. So braking. Now, this first period we will discuss about the simple torque and flux relations of the series motor. So you know that, just wait, series motor. Okay, series motor. सीरीज मोटर का बेसिक इक्वेशंस क्या होता है, सर्किट क्या होता है, तो ये सब के बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सीरीज मोटर में क्या रिलेशन है, सीरीज मोटर में यदि आप लोग को पता होगा तो यू नो दैट इन केस ऑफ सिंपली सीरीज मोटर द basic relation is simply means we know that the flux is a function of armature current. Armature current means you know that so flux, suppose flux is equal to one of the constant IA. Flux is proportional to this armature current. Flux is proportional to the armature current. और यदि आप लोग का इक्वेशन जो पहले वाला इक्वेशन से यदि आप लोग को याद होगा, कॉपी निकालिए, आप लोग का कॉपी में देखिए अप टू डेट किया होगा सारा इक्वेशन जो मैंने लास्ट दिन पढ़ाया था 1 2 3 4 करके। देखिएगा ये सब इक्वेशंस जो मैंने आप लोग को बताया था 2 3 4 करके, तो सब इक्वेशंस में मैंने आप लोग को सिंपली बता दिया था टॉर्क का रिलेशन क्या था, है ना। टॉर्क का रिलेशन और क्या बोलते हैं कि स्पीड का रिलेशन, याद कीजिए वो सब इक्वेशन सब। जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है करने देते हैं। तो देखिएगा ये सब आप लोग को बताया था मैंने, ई फ्लक्स आई ए, सब रिलेशन आप लोग को मैंने बताया था उस दिन सारा रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद ओमेगा एम इज इक्वल टू, कुछ आप लोग को याद आ रहा होगा, कॉपी आप लोग के सामने में है तो आप लोग को सारा रिलेशन याद आ रहा होगा जो मैं उस दिन डिस्कशन किया था। आर ए के फाई आई ए, फिर मैंने इसको ड्राइव किया था जो कि के फाई माइनस आर ए बाई के फाई का होल स्क्वायर इंटू टी। ये कुछ रिलेशन उस दिन डिस्कशन हम लोग किए थे मोटर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फाई इज इक्वल टू के एफ आई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यदि टॉर्क का रिलेशन निकालना चाहेंगे इस केस के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर यदि टॉर्क का रिलेशन हम लोग मान लेते हैं, सपोज फ्लक्स है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर फ्लक्स, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप लोग का, इतना इक्वेशन था मैं तो भूल गया हूँ, मैं अभी सीरियली देता हूँ। सपोज ये 1 नंबर इक्वेशन है, आप लोग अपना सीरियली कॉपी में इक्वेशन को लिखिए, क्योंकि मैं इक्वेशन याद नहीं आ रहा कितना इक्वेशन था वहां पर। तो यहाँ पर यदि हम लोग अभी जो सीरीज मोटर के केस में फ्लक्स दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA इज वन ऑफ द कांस्टेंट, नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन T is equal to Ke flux IA, suppose you have to substitute this flux in this torque equation, then what will happen, see here T is equal to Ke Kf and II, that is I square, that is I square, that is I square. Now here again, here see omega m, this is the omega m, that is the angular velocity of this motor. So again here flux, you know that flux is kf ia, so substitute this equation 1 here, this equation, so equation become like that, omega m is equal to v ke kf, that is ia, ke kf ia minus ke v by ke kf ia minus ra divided by flux is ke k, that is the kf ia, so ke kf and ia, so this is cancel out, okay. Now here from this relation, see ke by phi, here we can substitute like see phi, you can put here v by kef, v by kef. So here suppose we put here ke phi,
Ke phi in term of phi means torque. Phi is here, phi Ke torque. Put here V by Ke phi and Ra by here see Ra by Ke phi square T. So suppose you want to this relation related to torque, then what will how just you put this one flux. This is the flux that is from this equation. See, from this equation find out टॉर्क रिलेशन. इसको पुट करके निकालना है. पुट करके निकालने पर मैं बता दे रहा हूं क्या क्या आएगा. के के एफ 1/√t माइनस आर ए बाय के एंड के एफ. अब कैसे होगा कुछ नहीं, सिंपल. यहाँ पे क्या करना, फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स को यहाँ पर पुट कीजिए. ठीक है, फ्लक्स को पुट करने के बाद फिर हमको करंट यहाँ पर वैल्यू पता ही है, करंट का वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग यहाँ से. तो ये रिलेशन हम लोग का आ जाएगा. और यहाँ पर टी, तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पता ही है ना, के ई के एफ आई स्क्वायर टी के फॉर्म में. समझ में आ रहा है, कर दूं, क्लियर है. यहाँ यही जो दो रिलेशन हम लोग के पास में, ये टॉर्क हम लोगों को जो ये क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर ओमेगा एम, दिस इज फॉर सीरीज मोटर. ये रिलेशन जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग का आया है, ये सीरीज मोटर के लिए हम लोगों ने निकाला है. सीरीज मोटर का टॉर्क के साथ में क्या रिलेशन हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, फिर हम लोग का सीरीज मोटर के केस में जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए. हम लोग का फिर जो रिलेशन पहले पढ़े थे टॉर्क और ओमेगा एम के लिए, ठीक है, उस सारे रिलेशन को हम लोगों ने इस फ्लक्स के कंपेयर में, इस फ्लक्स के साथ में सब्स्टिट्यूट करके ये वाला एक निकाल लिया हूं. ठीक है, और सारा जो स्पीड के लिए और टॉर्क के लिए मैंने ये रिलेशन निकाला हूं. ये बाद में हम लोग का एप्लीकेशन सारा यूज करूंगा, कहां पर जब हम लोग फिर यहाँ पर कन्वर्टर्स का यूज करेंगे तब ये रिलेशन हम लोग का वहां पर यूज करना है. ये सारे रिलेशन हम लोग को यूज करना है. तो एक्चुअली जो बेसिक मोटर का जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, सीरीज मोटर के केस में क्या होता है, शंट मोटर के केस में क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस में होता है, मैं वही चीज बता रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड के फॉर्म में डिराइव कर दिया हूँ सबको, स्पीड के फॉर्म में. ये सारा चीज को स्पीड के फॉर्म में मैं बता दिया हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बेसिकली स्पीड कंट्रोल पढ़ना है. ठीक है, तो सीरीज के लिए, शंट के लिए, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए मैं आप लोग को ये बताया हूँ. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? किसी को आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो फिर से पूरा अच्छा से कॉपी में लिखिए सबको सारा चीज. ठीक है, सो ब्रेकिंग ऑफ, बेसिकली टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर. अभी हम लोग डीसी मोटर के बारे में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो डीसी मोटर का ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग? सो ब्रेकिंग, सो यू नो दैट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग. ओके, यू नो दैट ब्रेकिंग. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग? ब्रेकिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग, और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है, और हम लोग जानते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग. तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के क्या एडवांटेज हो सकता है और मैकेनिकल ब्रेकिंग में हम जो कर रहे हैं उसका डिसएडवांटेजेस क्या है. So anyone know that what is electric braking? What do you mean by braking and what are the basic meaning of electric braking? So anyone know what is electric braking? इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है? कोई बता सकते हो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है? What do you mean by electric braking? The procedure to stop the rotation of a motor without using mechanical brakes. Mechanical, any types of mechanical devices. Okay. So basically, what are the theory behind the electrical braking? A basic concept of electric braking, how to generate the torque, negative torque. So and what are the different technique, different types of electric braking? So basically today we will discuss the regenerative braking, dynamic braking and plugging. These are the three important electric braking today we will discuss. So before going to the electric braking, first you know what are the disadvantages of the mechanical braking. What are the disadvantages? हाँ सर वो सब न्यूमेरिकल का सर आंसर बता दीजिए. ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा ठीक. हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना, पावर बार बार चल गया तो थोड़ा टाइम का मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, सो टॉपिक, राइट ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग. इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग
So first you know the basic what are the disadvantage of mechanical braking, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो धीरे धीरे जो एडवांस हम लोग कंट्रोल टेक्निक का बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को प्रीफर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैकेनिकल ब्रेकिंग भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में हम लोग का क्या क्या एडवांटेजेस है और हम लोग आसानी से रिलायबल ऑपरेशन है यहाँ पर। तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या क्या डिसएडवांटेज हम लोग का मैकेनिकल ब्रेकिंग में था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। disadvantages of मैकेनिकल ब्रेकिंग बेसिकली हम लोग जो बाइक से लेकर हर जगह, कार से लेकर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैकेनिकल ब्रेकिंग ही लगाते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं बाइक में जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं वो क्या है, सबसे मैकेनिकल ब्रेक लगा रहे हैं। तो मैकेनिकल ब्रेक में हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या हम लोग प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला चीज, तो कोई भी ब्रेकिंग हम लोग मैकेनिकली जब बात करते हैं तो मेंटेनेंस, सबसे पहला जो मेंटेनेंस का बात होता है, तो बार बार मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस तो बार बार करना रहता है। अब जैसे कि ब्रेक में हम लोग हमेशा हमेशा नाम सुने होगा ब्रेक शूज। जैसे कभी भी कार हो या कभी बाइक हो, तो हमेशा जब ब्रेक नहीं लगता तो क्या हम लोग देखते हैं कि ब्रेक शू हम लोग का खराब हो गया है, तो बार बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक शूज। जाहिर सा बात है, ये सबका लाइफ जो होगा वो कम होगा, लोअर लाइफ होगा, ठीक ना, लोअर लाइफ होगा। तो ये सब छोटा छोटा हम लोग का जो चीज है, और ब्रेकिंग से हम लोग का क्या होगा, फिर पावर भी वेस्ट हो रहा है। पावर इज वेस्टेज एज ए हीट। ब्रेकिंग पावर इज वेस्टेड as heat. So these are the disadvantages, basic disadvantages of the mechanical braking. So due to this reason, today now generally we apply for the like a traction, like a hoisting, electric tractions, like all types of devices. So we prefer for the electric braking, not a mechanical braking. So what are the different types of electric braking? Today we will discuss. So now these are the disadvantages of the mechanical braking. Okay. So what is electric braking? So what is electric braking? So what is the basic meaning of electric braking? Then we will discuss the types of braking. What do you mean by the basic meaning of electric braking? Electric braking का basic meaning हम लोग क्या समझते हैं? यदि हम लोग बात करते हैं, जब कोई भी जैसे क्वेश्चन अराइज होता है ना कि हाँ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है क्या, ठीक है हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग तो समझेंगे, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग बोलने से ही हम लोग का माइंड में क्या समझ में आ रहा है कि भाई कोई ड्राइव चल रहा है, कोई स्पीड में चल रहा है, तो हम लोग क्या करें कि वो मोटर जो है कि हम लोग का स्टॉप हो जाए। हम लोग उसमें क्या करेंगे कि वो मोटर हम लोग का जो है कि वो रुक जाए। तो सिंपली क्या करते हैं इसमें हम लोग, मोटर वर्क एज ए जनरेटर डेवलपिंग ए negative torque, we have to develop the negative torque, okay, which oppose the motion। अब कोई चीज रोटेशन हो रहा है, उसको हम लोग रोकना है विदाउट मैकेनिकली। सो सिंपली वी जनरेट और डेवलप्ड ए अपोजिट टॉर्क। जब अपोजिट टॉर्क हम लोग डेवलप कर देंगे तो क्या होगा, वो स्पीड उसको मोशन को अपोज करेगा। अब बात आएगी कि ठीक है, अब डिफरेंट टाइप से हम लोग जो है कि नेगेटिव टॉर्क को डेवलप करेंगे, वो बात की बात है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का मीनिंग जो बेसिकली हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या, कि सिंपली इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या है, बेसिक जो है हम लोग डेफिनेशन सिंपली एक लाइन पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सिंपली द मोटर वर्क एज ए generator developing a negative torque, which opposes the motion, जो बेसिकली हम लोग का क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा।
अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं ब्रेकिंग, ब्रेकिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का बहुत सारा जब एप्लीकेशन करेंगे ट्रैक्स, बेसिकली ट्रैक्शन पे हम लोग होइस्टिंग कोई चीज को उठा रहे हैं, होइस्टिंग में बात करेंगे, तो वहां पर उस समय हम लोग मैकेनिकल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को इम्प्लॉयड करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का बेसिकली हम लोग का यूज क्या है, जो हम लोग ऊपर में जो डिसएडवांटेजेस देखे हैं ना, वो सब डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में। सिंपली क्या करेंगे इसमें, मोटर को सिंपली वर्क करने दीजिए, जनरेटर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग टॉर्क इन अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द मोशन। ओके, सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं इसमें कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऊपर का एडवांटेजेस है, तो ऊपर का जो एडवांटेज हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि above mentioned disadvantages are overcome by the use of electric braking, in which motor is made to work as a generator, converting a mechanical, को हम लोग सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, अभी जो मैं लिख रहा था जो छूट गया था एक लाइन, उसमें हम लोग सिंपली देख रहे थे कि मैकेनिकल एनर्जी जो हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट क्या कर रहा है, कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क in a direction so as to what, oppose the motion। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में क्या करते हैं, मोटर में एक अपोजिट नेचर का टॉर्क, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग टॉर्क। तो एक जनरेटिंग टॉर्क का डेवलप होने से हम लोग का मोशंस को अपोज करते हैं। जाहिर सी बात है, ब्रेक जो हम लोग बात करते हैं, ब्रेक का मतलब क्या होता है, या तो आप मोटर का स्पीड को डिक्रीज कीजिए, मतलब डी एक्सेलरेट कीजिए उसको हम लोग, या तो फिर उसको स्टॉप कीजिए। तो हम लोग का ब्रेकिंग जो बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में हम लोग अपोजिट नेचर का टॉर्क जो हम लोग डेवलप होगा, जो क्या करेगा, स्पीड ऑफ द मोटर, स्पीड मोटर का डिक्रीज करेगा। तो यही हम लोग का तो काम ही है कि हम लोग का मोटर में क्या करें, ब्रेक लगाना। तो उसको मैकेनिकल नहीं छोड़ के हम लोग इलेक्ट्रिकल लगाएंगे, मतलब उसका अपोजिट मोशन होगा, तो धीरे धीरे मोटर क्या होगा, स्टॉप होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मोटर स्टॉप होगा, मतलब डी एक्सेलरेट होगा। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि हाउ टू जस्ट ओवरकम दैट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल जो डिसएडवांटेजेस था बाय यूजिंग सिंपली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का जब हम लोग बात करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। सो सिंपली हियर सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, टाइप्स of electric braking, types of electric braking. So you know that there are basically three types of electric braking in case of DC motor. There are three types of braking in DC motor. So first one, that is regenerative braking. Second one, dynamic braking, or another name that is rheostatic
rheostatic braking. The last one, that is C, plugging, or one another name is reverse current braking. Reverse current braking. So one by one we will discuss today these three types of braking. सो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पता नहीं कब क्या करने जाए, ठीक है। फिर 16 स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पता नहीं कब कट जाए क्या हो, ठीक है। तो ये हम लोग जो है कि फर्स्ट वन रीजेनरेटिव, नाम से पता चल रहा है कि रीजेनरेट, नाम से पता चल रहा है कि रीजेनरेट। तो फर्स्ट वन रीजेनरेट, नाम से ही पता चल रहा है कि रीजेनरेट मतलब पावर का रीजेनरेट करना, मतलब जेनरेट, बात समझे ना, रीजेनरेट मतलब पावर को रिवर्स बैक टू द सोर्स, पावर इज रिवर्स बैक टू द सोर्स, नाम से पता चल रहा है रीजेनरेटिव। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आप लोग जो है कि लिख तो नहीं सकिएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि पावर कब कट जाए, नेटवर्क कट जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग जो है कि डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न्यूमेरिकल जो है कि मैं बाद में बता रहा हूँ उसको। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं हम लोग। ऐसे तो मैंने बता ही दिया कि जो रीजेनरेटिव का मतलब क्या हो रहा है, सप्लाई टू द सोर्स, बैक टू द सोर्स, पावर को रीजेनरेट करेंगे, उससे हम लोग कैसे क्या डेवलप होगा टॉर्क, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक है एकदम। तो फर्स्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं क्या कि इन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जनरेटेड एनर्जी जो है, जनरेटेड एनर्जी सप्लाई टू द सोर्स, एनर्जी जस्ट सप्लाई टू द सोर्स, टू द सोर्स, सप्लाई टू द सोर्स। अब इस पे हम लोग क्या करें, इसमें कैसे समझते हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जनरेटेड एनर्जी सप्लाई टू द सोर्स। और बेसिक यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये ब्रेकिंग जो है, जैसे हम लोग कोई लोड को ड्राइव कर रहे हैं, अब यदि उस लोड का जो हम लोग बेसिकली जो बात करते हैं, जो लोड का जो फोर्स होगा, वो क्या करेगा, मोटर को, समझिए ध्यान से, मोटर को रन कराएगा उससे ज्यादा स्पीड में, हाइयर देन द नो लोड स्पीड विद ए कांस्टेंट एक्साइटेशन। उस समय क्या होता है, आप लोग जैसे मोटर का बात कर रहे हैं, मोटर का स्पीड को बढ़ा दिए, मतलब जो लोड कनेक्ट किए हैं मोटर पे, अब वो मोटर का स्पीड को देखिए, समझ, नो लोड से स्पीड बढ़ा दिया, तो उस समय क्या होगा कि मोटर का बैक ईएमएफ जो होता है वो ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज, उस समय मोटर का जो बैक ईएमएफ होगा वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। वो क्या करेगा, when the back EMF is greater than the supply voltage, then what will happen, which reverses the direction of the motor armature current, which reverses the direction of the motor armature current। अब जाहिर सी बात है, करंट का डायरेक्शन यदि रिवर्स हो जाएगा, then machine now begins to operate as a generator and energy generated and is supplied to the source। बेसिक समझ, देखिए ध्यान से, मैं पॉइंट लिख रहा हूं। मोटर का बेसिक यदि आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। सिंपली देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक पॉइंट, सिंपली इट इज ए फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग, पॉइंट वाइज लिखते जाइए, इट इज ए फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग, BRAKING, ब्रेकिंग
in which the kinetic energy of the motor and its driven, जो भी मशीन हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवन मशीनरी is returned to the power supply system. ये कब पॉसिबल होगा? जब ड्राइवन लोड फोर्स जो होगा, जो मोटर का जो नॉर्मल स्पीड है, तो मोटर हायर स्पीड, मतलब समझिए नेक्स्ट पॉइंट ये क्या होगा, जब हम लोग मोटर में कोई लोड को कनेक्ट कर दिए हैं, अब वो क्या किया, उस मोटर का स्पीड को उससे ज्यादा स्पीड में रन करा दिया। मतलब सिंपली बोल सकते हैं ये कब पॉसिबल होगा आपका, दिस टाइप of braking is possible when the driven load forces the motor, 1 minute, okay, driven load forces the motor to run at a speed higher than its no load speed. No load speed. Just wait 1 minute. So this type of braking is possible when the driven load forces the motor to run at a speed higher than its no load speed. अब जब मोटर का जब स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो इस समय क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग का जो बैक ईएमएफ यदि बात करेंगे सिंपल, तो अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में तो मोटर का जो हम लोग बात करेंगे बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ ईबी है ना, ये क्या हो जाएगा, ईबी जो होगा बैक ईएमएफ जो मोटर को अपोज करने वाला, ये क्या करेगा, ग्रेटर देन व्हाट, द सप्लाई वोल्टेज बी, सप्लाई वोल्टेज बी, मतलब कंडीशन सिंपल क्या है, ईबी इज ग्रेटर देन बी, ईबी इज ग्रेटर देन बी, ईबी इज ग्रेटर देन बी। तो इस समय क्या होगा, हम लोग का आर्मेचर करंट जो कि इस जब AB इज ग्रेटर देन V हो जाएगा तो इस समय क्या हो जाएगा, सिंपली बोल सकते हैं कि which reverses what, the direction of the motor arm, reverses the direction of motor आर्मेचर करंट आइए, मतलब क्या करेगा, मोटर का जो आर्मेचर करंट जो होगा उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। अब जब करंट का जो डायरेक्शन, करंट यदि नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नाउ दिस मशीन व्हाट बिगिन टू ऑपरेट एज ए जनरेटर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन को अपोजिट होना मतलब क्या हो गया भाई, पहले मोटर जब था तो हम लोग करंट जा रहा था,
अब मोटर से करंट निकलना शुरू हो गया, तो करंट निकलना शुरू का मतलब क्या हो गया कि वो अपोज हो गया, उसका अपोजिट हो गया। मींस दिस मशीन ऑपरेट एज ए जनरेटर एंड द एनर्जी जनरेटेड इज सप्लाइड टू द सोर्स। सिंपल वर्ड में हम लोग कहेंगे, सिंपल वर्ड में हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, अब हम लोग इस कंडीशन में जब हम लोगों का बैक ईएमएफ ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द सप्लाई वोल्टेज, देन सिंपली व्हाट विल हैपन हियर, द machine begin to operate what, as a generator, and the energy, what, the energy generated is supplied to the source, So simply what will happen that when back EMF is greater than the supply voltage, then what will happen here? Simply the directions of motor, simply direction of the what armature current will reverses. Then the armature current reverses, and simply this motor as operated as a generator, and the power is just supplied to the source. So this is the regenerative braking. इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। अब शंट मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में क्या होता है, इस केस को भी हम लोग समझेंगे कि जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इन शंट मोटर में क्या होगा, और क्या ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सीरीज मोटर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये दोनों केस को हम लोग अभी देख लेते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब पता नहीं कब कट जाए, कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे रिकॉर्डिंग तो है ही, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसको। तो ये क्या बोलते हैं कि अरविंद आवाज आ रही है अरविंद? हेलो अरविंद, नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये रीजेनरेटिव का कुछ बेसिक प्रैक्टिकल कुछ दिमाग में आ रहा कि हाँ भाई इसमें ये होगा भाई, इसमें ये ब्रेकिंग का मतलब ये समझ में आ रहा हम लोग को, ये क्या होता है, कुछ समझ में आया कि मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आया इसमें? लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल क्या होगा भाई, प्रैक्टिकल कोई मोटर, प्रैक्टिकल तो अपने सोच के देखो, एक बैक ईएमएफ इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा। लोग यदि पावर यदि उल्टा तरफ फ्लो करने लगता है ना, पावर उल्टा तरफ फ्लो होने लगेगा, रिवर्स टॉर्क ज्यादा दे रहे उसको, तो हम लोग का आर्मेचर करंट ही रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है, हम लोग वो जनरेटिंग मोड में जा रहा है, ठीक है ना। यस सर। एक्चुअली ये डिफरेंट हम लोग का प्रोसेस है, मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप से ब्रेकिंग ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। तो ये वन ऑफ द टाइप है जिसमें हम लोग रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग का बात कर रहे हैं। अब रीजेनरेटिंग ये ब्रेकिंग कब होता है बेसिकली, इसका ये ब्रेकिंग को हम लोग कब लगा सकते हैं बेसिकली, ये कब होता है, ये ओनली पॉसिबल व्हेन स्पीड हायर देन द रेटेड, हायर रेटेड देन द हायर स्पीड, ठीक ना। मतलब जनरली हम लोग इसको वहीं पर अप्लाई करते हैं,